शुरू करें। दरवाजा खोलो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम फिर बात करेंगे ऐसे 3 पॉइंटर्स की जो हो सकता है आपके या आपके किसी जानने वाले के लिए कारगर साबित हो। आज हम बात करेंगे एंजाइटी यानी उत्सुकता की। एंजाइटी एक ऐसा इमोशन, एक ऐसा भाव है जिसकी कई सारी लेयर्स है और अक्सर ऐसे लक्षण हमें दे जाता है जिन्हें समझना या परखना काफी आसान होता है, जैसे टेंशन, बुरे ख्याल या कुछ ऐसे शारीरिक या फिजिकल इंडिकेटर्स जैसे पसीना बहुत ज्यादा आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना या हाथों का ठंडा पड़ जाना। अक्सर एंजाइटी हमें नेगेटिव या नकारात्मक ख्याल बहुत दे जाती है और बचाव के तौर पर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म कोई भी इंसान अपने आप को दूसरों से अक्सर दूर करने लगता है। और कई कारणों में ये एक कारण हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में 3 ऐसी बातें जो हो सकता है आपके लिए या आपके पहचान में किसी के लिए कुछ कारगर साबित हो। नंबर 1, schedule your worry time. Scheduling your worry time, अपने चिंता के समय को समय देना, एक ऐसी एडवाइस जिसे पर्सनली भी मैंने काफी फॉलो किया है और इससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। आसान भाषा में कहूं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आप दिन में या हफ्ते में 20 से 30 मिनट दीजिए। थोड़ी विचारधारा के विपरीत है, पर अगर आप अपने प्रॉब्लम को दिन में या हफ्ते में कुछ समय दे पाते हैं तो हो सकता है ये आपके लिए एक मददगार हो। ड्रॉपिंग ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके सल्यूशन को ढूंढने के लिए उसे थोड़ा टाइम दे दीजिए। हो सकता है उतने कम टाइम में उसके बारे में सोचने से आपको सल्यूशन ना मिले, बट यू विल बी वन स्टेप क्लोजर। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करना है। ड्रॉपिंग ज्ञान। लेट अस से आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो दिन भर में आप जो भी काम करेंगे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे। पर अगर आपने दिन के शुरुआत में या किसी भी वक्त में आपने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को 20-30 मिनट या 1 घंटा, जो भी आपको समय सही लगता है वो आपने दे दिया हो, उसके बाद आप जो भी दूसरा काम कर रहे हैं आप उस काम को पूरे फोकस से कर पाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो थी वो क्या थी। इफ यू आर वरिड, अगर आप परेशान हैं तो गिव इट टाइम। हो सकता है आपको एक बार में अपनी प्रॉब्लम का हल ना मिले, पर अगर आपको जरा से भी मदद मिलती है देन कीप ऑन डूइंग इट। आप इसे करते रहिए, हो सकता है आपको आगे जाकर इसका सलूशन जरूर मिल जाए। नंबर 2, एंजाइटी एंड सराउंडिंग्स। हमारी सराउंडिंग्स और आसपास की खबरें हम पर अच्छा या बुरा असर डाल सकती है। हालात और हालात के नियंत्रण अक्सर हमारे हाथों से बाहर लगने लगते हैं। ऐसे में एक एडवाइस जो मेरे लिए काफी कारगर साबित हुई है इज द 5 मिनट रूल। ड्रॉपिंग ज्ञान। अपने सराउंडिंग्स को देखिए, परखिए, 5 मिनट के लिए रुकिए और अपने आप को 2 सवाल पूछिए। क्या उस हालात का, उस सराउंडिंग का भार आपके हाथ में है? दूसरा सवाल, क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो एक प्लान बनाइए और उस पर काम कीजिए। पर अगर दोनों में से किसी एक का भी जवाब ना है तो डोंट वरी, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉपिंग ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पड़ोसी को आज खाना खाना है और उसके लिए वो बाहर से ऑर्डर करेगा या खुद बनाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम शायद नहीं है। 2 बिल्डिंग छोड़ के मिसेस वर्मा अपने बेटे का एडमिशन कौन से स्कूल में करवाती है, शायद ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ करना है तो जरूर कीजिए, बट इफ नहीं तो इसके बारे में सोचिए मत। हो सकता है ये आपकी प्रॉब्लम ही ना हो। तो आगे जाके अगर आप अपने आप को ऐसे किसी सिचुएशन में पाते हैं तो 5 मिनट के लिए रुकिए
और अपने आप को ये 2 सवाल पूछिए और देखिए कि आपको क्या जवाब मिलता है। पॉइंट नंबर 3, हैंडिंग ओवर। एंजाइटी का एक बड़ा कारण हो सकता है सेल्फ असाइन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बार हम अपने आप को कुछ जिम्मेदारियां दे बैठते हैं। ड्रॉपिंग ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, पर एग्जाम में पास होना या ना होना ये उस बच्चे के एग्जाम लिखने के ऊपर है। रीजनिंग, आपकी सबसे सफल कोशिश भी ये है कि आप बच्चे को सही से पढ़ाएं। एग्जाम में क्या लिखना है, कितना लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। अब पेपर में क्या लिखा जाता है उस पे पापा का कंट्रोल नहीं है, बट पापा स्टिल गेट्स वेरी एंग्शियस क्योंकि वो उसे अपनी जिम्मेदारी बना बैठते हैं। नाउ इमेजिन, फरहान को बनना था फोटोग्राफर और पापा को बनाना था उसे एक अच्छा इंजीनियर, और इन सब बातों में उत्सुक हो रहे थे फरहान के पापा। बट इसमें उनकी गलती नहीं है। ही इज बीइंग अ गुड फादर। वो एक अच्छे पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो उन्हें नहीं मिल पाया, वो चाहते हैं कि सफलता के जरिए, अच्छी पढ़ाई के जरिए फरहान वो सब कुछ हासिल कर सके। लेकिन फरहान बड़े होकर क्या बनना चाहता है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ले ली थी। आगे चलकर उन्होंने सच में प्रैक्टिकली अपनी प्रॉब्लम को हैंड ओवर कर भी दिया, लेकिन इन सब टेंशन से एक सही तरीके से मुकाबला भी किया जा सकता था। एंजाइटी एक बहुत ही गहरा और बड़ा टॉपिक है। हो सकता है आज के 3 पॉइंट्स आपके लिए कुछ कारगर साबित हुए हो और आपकी कुछ मदद कर पाए। इसी के साथ वक्त आ गया है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट का, जिसे हम कहते हैं द मेंटल नोट। आज का मेंटल नोट बड़ा ही सिंपल है कि आप प्रॉब्लम के ऊपर है। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर वरीज, फिर चाहे वो लोग हो या हालात। आप अपने वरीज को, अपनी चिंता को बिल्कुल कंट्रोल में रख के आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है आज के एपिसोड में बताई गई बातें आपके या आपके किसी जानकार के कुछ काम आ पाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अगर कोई कमेंट्स है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। अपने और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो और सुनो। अगर कोई भी चिंता हो तो याद रखो, दरवाजा खोलो।